राम राम जी सभी को। तो आज है संडे और संडे को पति को बना दिया इलेक्ट्रिशियन। सारे घर के टूटे भन्ने काम ठीक कराने हैं। सुबह से बेचारे लगे हुए हैं। दो तो हो चुके हैं काम, है ना, एक लास्ट पेंडिंग है। फिर मन्नू का प्रोजेक्ट बनाना है। और पापा सुबह सुबह आज जल्दी जा रहे हैं। पापा को जल्दी जाना है इसीलिए। और भाई देखो हमारी रसोई में क्या हाल हो गया आज। इतना बुरा हाल हो गया ना, इतना परेशान हो गया भाई। ये दरवाज़ा निकल के बाहर आ गया है और उसके पीछे सारा कबाड़। अब ये रसोई जल्द से जल्द ठीक करानी पड़ेगी। अब समझ नहीं आ रहा इसको कैसे समेटूं। कोई कोई दिन ना बहुत बुरा होता है। सुबह उठते ही पहले तो पापा ने इतनी तेज हवाई लगाई, कहा जल्दी उठ। मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया, सिलेंडर ख़त्म हो गया तो वहाँ चाय बनानी थी। नहीं अंडे है तो भाई यहाँ पे अभी पहले मुझे ये सारा सेट करना पड़ेगा। किसी न किसी तरह से जुगाड़ बिठाना पड़ेगा। फिर देखते हैं क्या होता है। इसको देख देख के ना जी औखा हो रहा है मेरा बहुत ज़्यादा। और बाहर भी कबाड़ी इकट्ठा हो रखा था, पहले कबाड़ी को बुला के सारा कबाड़ दिया। तो आज संडे वाले परमानेंट, मतलब एक संडे को जो काम होते हैं ना वही काम हो रहे हैं। क्या करना था? अभी निकाल लिया मैंने। निकाल ले मशीन में से। तो भैया आप लोगों की तो सुबह सुबह गेम चालू हो गई है। नहाना धोना नहीं है क्या? नहीं नहाना, ठंडे है आज। संडे तो नहाना धोनी नहीं, खाओगी नहीं? खा के फिर नहाओगे? फिर मैंने दरवाज़ा जोड़ दिया। थैंक यू। हे भगवान, शोर मचा के बैठ जाते हैं भाई। ये हाल होता है मेरा घर संडे को। मैंने आज सुबह ने उठ के कंघी भी नहीं किया, आप मानोगे। और ये देखो बर्तनों का ढेर। शुक्र है कि मेरी मेड आ गई है, नहीं तो मुझे इतना स्ट्रेस हो रहा था अगर ना आई तो। क्योंकि मुझे हमेशा रोज रोज में सुबह सुबह सबसे पहले यही डाउट रहता है कि मेड आएगी कि नहीं आएगी। सबसे पहले यही डाउट रहता है। आ गई है ना, बहुत बड़ा शुक्र है। एक बार चेक कर लो, बाहर प्लग लगाया जो, बाहर जो प्लग लगाए हैं चेक कर लो। बाहर बटन नहीं लगाए, लाइट आ गई तो चेक कर लेते ना। अभी लगाने हैं। फिर बैठ जाओगे तो फिर आलस चढ़ जाएगा आपको। तो अब नहीं चढ़ते, धूप है उसको तो अच्छा लगा दो। सिर्फ दो तारे जोड़नी है, दो तारे पेच कसने हैं, वो शीशा उतारना। अरे फिर मैं मशीन में निकाल देती ना, देखती हूँ चलती है तो। आवाज कम कर, बढ़ा मत। भाई क्या हो सकता है, कुछ जगह से भी नहीं होगा। तो भाई हमने मंगवाई है मैक्रोनी सुबह सुबह बाहर से। वैसे हम शाम को मंगवाते हैं बट ये ऑफ़र चल रहा था बहुत बहुत अच्छे वाला, तो हमने मंगवा ली। और ये क्वांटिटी आई है, इसमें एक बंदे का पेट नहीं भरेगा। दोनों लगे हैं, कोई वैल्यू नहीं है। ले यार, तू पहले तू खा। अरे आप नहीं खाओ खाओ, रहने दे, तू तो रहने दे, तू तो रहने ही दे। खा ले यार। क्या क्या डला हुआ इसके अंदर? तो हम खा रहे हैं मैक्रोनी पास्ता। सुबह सुबह ऑर्डर किया हमने। लेट टेस्ट कैसा है। उसे पेट तो भरने वाला नहीं है, कुछ ना कुछ तो और बनाना पड़ेगा। मुझे लगा था चलो छुट्टी हो जाएगी आज नाश्ता बनाने की, पर मुझे क्या पता ऑर्डर करने के बाद भी मुझे बनाना पड़ेगा। टेस्ट में क्या आना यार 300 ml होती तो 300 ml भी नहीं लग रही मैं तो। ml है मम्मी, किलो थोड़ी है। 300 ml की डब्बी है ये। अच्छा टेस्ट तो अच्छा है भाई। बोतल में डाल दो। मुझे कुछ और तो बनाना ही पड़ेगा। सामान कितना है? टेस्ट बहुत बढ़िया। कहाँ से मंगाई? बीफ भी है। स्विगी से। तो आज मैं बना रही हूँ इडली। अरे बाप रे, दही कम डाल दी। इडली वाले स्नैक्स बनाऊंगी मैं आज, देखती हूँ। इडली को बना के फिर उसको चौरस, मतलब 4 पीस कट करके, प्याज शिमला मिर्च वगैरह डाल के बहुत टेस्टी वाले इडली स्नैक्स बनते हैं ना, आज वो बनाए जाएंगे। तो अभी मैंने जो है ना इसके अंदर सूजी, तो मैंने अभी इसके अंदर ना सूजी और दही इक्वल क्वांटिटी में लेके मिक्स कर लिया है। इसको 5-7 मिनट के लिए रख देते हैं, थोड़ा सेट हो जाएगी, तब तक और तैयारी कर लेते हैं।
जनरेटर बना दिया अपना। तो भाई यहाँ देखो, यहाँ पे थिएटर वाला सीन चल रहा है और दोपहर के बजने वाले हैं 1 और मेरी रसोई अभी तक फ्री नहीं हुई है। अभी ऑर्डर मिला हुआ है मुझे इडली स्नैक्स बनाने का। थोड़ी सी इडली मैंने वैसे रख दिया पापा के खाने के लिए और अब मैं बना रही हूँ इडली के स्नैक्स। और अभी ये दोबारा बर्तन जूठे हो चुके हैं, मतलब दूसरी तीसरी बार इडलियाँ बनाई है ना, इसलिए। भाई मेरे काम ख़त्म होने में नहीं आते और मेरी शक्ल इतनी भद्दी हो रखी है ना, इतनी भद्दी हो रखी है। मैंने सुबह से कंघी भी नहीं किया, मानोगे। कभी कभी ऐसी हालत हो जाती है कि कंघी करने का भी टाइम नहीं मिलता। मैंने सोचा था जाऊंगी आज पार्लर, मुझे बहुत सारा काम कराना है। पापा एक्टिवा लेके चले गए तो वो भी नहीं जा सकी, तो फिर मैं अभी तक रसोई में लगी खड़ी हूँ। और इनकी बाहर देखो लड़ाई हो रही है। यही होता है हमारे घर में संडे को, चट 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 ख़त्म ही नहीं होती। तो फटाफट से इडली के स्नैक्स बना लेती हूँ। तो इडली स्नैक्स बनाने के लिए मैंने सबसे पहले थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेकर उसके अंदर ना राई डाल दी है। राई से ना बहुत अच्छे वाला फ्लेवर आता है, खुशबू भी आती है। उसके बाद मैंने शिमला मिर्च को मोटा मोटा काट के अच्छे से भून लिया है, मतलब अच्छे से पका लिया है। पकाने के बाद मैंने जो मोटे मोटे प्याज काट के रखे हैं ना, ये ऐड कर दूंगी। तब तक अभी अच्छे से ना पहले मैं इसके 2-2 पीस कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी जो इडली है ना उसके साथ छोटे है तो छोटी छोटी बनती है, इसलिए 2 पीस कर रही हूँ। अगर बड़ी इडली हो तो 4 पीस भी कर सकते हैं। एंड इसके अंदर नमक मिर्च वगैरह, सोया सॉस, सिरका सॉस वगैरह डाल के सब इसको पकाना है और ये इडली स्नैक्स तैयार हो गए बहुत बढ़िया वाले। तो भाई अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30। मैं ना व्लॉग एडिट करने बैठी और मुझे नींद आ गई। फिर एकदम से नींद खुली तो मुझे ऐसा लगा कि मैं 2 घंटे सो चुकी हूँ और मैं सोई हूँ सिर्फ 5 मिनट। मतलब झपकी आई और इतनी ज़बरदस्त वाली। क्या हो गया? टीवी तो तेरा आप बंद हुआ है। ये देखो ये भी सो रखे हैं। मन्नू भी सोने जा रहा है। पता नहीं क्या हुआ, ऐसे व्लॉग एडिट करते करते इतनी ज़बरदस्त नींद आई, फ़ोन भी मेरे पेट पे पड़ा है और मैं सोई पड़ी हूँ। और फिर अभी नींद ऐसे खुली कि जैसे मैं 2-3 घंटे से सोई पड़ी हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना। और आंखें देखो मेरी ऐसे जैसे व्लॉग एडिट नहीं हुआ है अभी तक। दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। अब मैं व्लॉग एडिट करती हूँ, फिर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। पता नहीं कितने बजे तक अपलोड होगा। हेलो, सो गए थे क्या? मेरा भी सर भारी हो रहा है बहुत ज़ोर से। पता नहीं क्या है भाई, जैसे इनको कोई दिक्कत होती है ना, मुझे वही दिक्कत होती है। मुझे कोई दिक्कत होती है तो उनको भी सेम होती है। जैसे पता नहीं क्या कनेक्शन हो गया अब ज़्यादा वाला। जैसे जैसे शादी पुरानी होती जा रही है ना, वैसे वैसे ज़्यादा अटैचमेंट होती जा रही है। जैसे मेरे को दाना निकलेगा ना फेस पे, तो इनके भी दाना निकल जाएगा। मेरे सर में दर्द होगा तो इनके भी सर में दर्द होगा, मेरी टांगों में दर्द होगा तो इनके भी टांगों में दर्द होगा। बस ऐसे वाला हो गया। कर लेती हूँ मैं ब्लॉग एडिट। भूख भी लगी है, सुबह से ढंग का नाश्ता भी नहीं किया। सर भारी तब भी हो रहा है मेरा। ज़्यादा ताम झाम बनाने के चक्कर में ना सुबह से नाश्ता कुछ ही नहीं हुआ। इडली बना रखी है, खाते हैं। पापा आ जाए फिर। भाई ये देखो, आज हम बच्चे बन गए हैं। कितनी सारी चीज़ें खाई आपने? पता नहीं, गिने ही नहीं मैंने। ये मेरे हाथों में छिलके हैं। चापट एक और पकड़ा दिया। तो भाई सारी टोकरी खोल के बैठे हैं, तो सारा सामान बिखेर रखा है। खाते जा रहे हैं। मन्नू सो गया, इसके हिस्से की चीज़ें भी हम खा रहे हैं। मन्नी उठ जाओ बेटा, खाना नहीं खाना? उठ जाओ। दादू आ गए तो दादू आएंगे तो उठा देना। क्या खाओगे? क्या खाओगे? आप तो कह रहे थे कि मैं ऐसे ही कुछ भी खा लूँगा। सैंडविच सैंडविच बना दे, मेरे को बना कर दे, उठा कर ले आई है। खा लो, रोटी खा लो, रोटी खा लो। तो गुस्सा क्यों हो रहे हो यार? मैं भी तो उठ के आई हूँ। यार तेरा काम निपट गया तो उठ के आई है, तू वैसे नहीं उठ के आ तो रही फिर मैं काम ही कर रही थी, खाली थोड़ी बैठी मैं भी थी। काम ही कर रहा था। आप खाली बैठे थे। फिल्म देख रहा हूँ, इतना बड़ा काम है पता है। चल जा 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 रही हूँ, गरम रख के आई हूँ पापा के लिए सांभर। मेरे लिए मत डालो। आज रोटी नहीं बनाई हमने, सांभर खाना पड़ेगा बस। एक आधी इडली दे दे, एक दो दे दे। नो दे दूँ? थोड़ी सी बनाई है, 2 आपको दे दूँ? एक दे दे। 9 है बड़ी, 5 मम्मी के लिए रख लो, 3-4 मम्मी के लिए रख दो, बाकी अपना डिवाइड कर लो। तूने नहीं खानी होगी? मैंने उसमें मिर्च डाल दी है ना। फिर ये भी नहीं खाएगा, एक कूदे ले। सांभर यही है, हाँ सांभर यही है। इससे क्या होगा फिर? अरे और भी कुछ बना रखा है ना, तो 2-2 खा लो बस। और भी दे देती हूँ।
क्या बना रखा है? और भी कुछ बना रखा है। अभी दो दो ये खा लो, थोड़ा सा कुछ और ले आती हूँ, नहीं तो फिर एक एक परांठा खाओ और राम जी के गुण गाओ। मेरे एक मिनट ले ले। चलो भाई, अब तो भर जाएगा पेट, अब तो ठीक है। सो गाइस, तो अब मैं आ गई हूँ अपने पार्लर पे। बड़े दिनों बाद टाइम निकाला है। ये है मेरी पार्लर वाली जो मेरी बहुत सारे 2-3 कॉमेडी वीडियो में भी देख चुके हो। इसको बेचारी की बहुत झंड करती हूँ मैं करा लेती है झंडी, है ना। तो भाई अब मेरा सर्कल में चलता है। हाँ, मैं अपनी खुद झंड कराती हूँ सारा दिन कॉमेडी वीडियोस में, क्या करे भाई। तो भाई अपना थोड़ा सा सवार लेती हूँ, थोड़ा सा बुढ़ी हो गई हूँ मैं। नींद आ रही थी यार, काम कर करके ना थक गई हूँ बस। चल भाई कर दे कुछ, बना दे मुझे हीरोइन। चल ले क्या हो भाई। तो भाई मैं यहाँ पे आई थी थ्रेडिंग करवाने के लिए, और ये मुझे खिला रही है मिठाई, क्योंकि इसने लिया एक्टिवा नहीं। चलो बहुत बहुत बधाई तेरे को। थैंक यू। तोड़ियो मत, उसी पे सीखेगी। नई एक्टिवा रही है, उसी पे सीखेगी, ये ना हो कि कहीं। देखो ऐसी ऐसी फ्रेंड ने बना रखे हैं मैंने। अगली बार आऊंगी ना, सीख के रखी हूँ एक्टिवा। अकेले चलाने वाली है ना, कि पीछे भैया बैठे हो और तू आगे बैठी है। चलो जा रही हूँ, फिर मिलती हूँ, ठीक है, बाय बाय। तो पार्लर से घर आते ही ना वेट कर रहे थे, साहब जी चाय बनाओ। मतलब अभी अंदर घुसी हूँ, इशारा हो रहा है ऐसे, भाई चाय बना के ले आओ। मैंने कहा अभी पिला दिया करो कभी मुझे चाय। कहते मेरा काम नहीं है। मतलब ये क्या बात होती है भाई, मेरा काम नहीं है? ऐसे कोई काम थोड़ी बटे हुए होते हैं। कभी कभी मेरा भी मन करता है कोई मुझे चाय बना के पिलाए, कोई मुझे खाना बना के खिलाए, बट नहीं, ये मेरे नसीब में कहाँ है। हमें अपना नसीब खुद बनाना पड़ता है। इसीलिए संडे शाम को जिद हो जाती है कि आज मैं नहीं बनाऊंगी, अब बाहर से मंगवा लो। अगर खुद नहीं बना के खिला सकते तो एटलीस्ट बाहर से तो मंगवा ही सकते हो ना। तो यहाँ पे चाय बन रही है साहब जी के लिए, वेट कर रहे हैं। मूवियाँ ही नहीं ख़त्म होती, दिन में पता नहीं कितनी मूवी देखते हैं संडे में। और मेरे घर के काम नहीं ख़त्म होते। बड़ी मुश्किल से आज टाइम निकाला था पार्लर जाने के लिए। सही में बहुत दिनों से सोच रही हूँ, 10 दिन से सोच रही हूँ कि जाऊँगी, बस टाइम ही नहीं मिलता। तो फटाफट चाय दे के आती हूँ इनको। लो जी चाय। लाओ जी, लो रख दो ना यहाँ पे, हाथ में देनी है कितना है? हाथ में ही देनी है, मुंह में भी डाल देती हूँ। डाल देना। परेशान ऐसे नहीं कि मेरे को चाय बनाने में कितनी परेशानी है। एक चाय नहीं बनाई है मैंने। तो रोटी की भी छुट्टी करवा दी तेरी मैंने, क्या रोटी बनाना, नाश्ता भी गुजारा करवा दिया हमने तेरा। मैं तो सुबह से लगी थी, मैंने खुद खाई रोटी, इडली बना के खिला दी बदले में। नाश्ता ही था वो, समझ ले। किए की कोई कदर नहीं है, कोई कदर नहीं है किए की। एक बात बता। क्या बात बता? नाश्ता अपना, अच्छा तूने इडली बनाई, नाश्ता था या वो दोपहर का लंच था? नाश्ते में क्या खाया आपने? क्या खिलाया? आमलेट नहीं खाया? बताओ मैं आपको। आमलेट सियाने, मेरे यहाँ भांडे धो धो के हालत बुरी हो रखी है। ये कभी आमलेट बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है। इडली बनाई 2-2 भांडों में, वो बनानी मेरे को पड़ेगी। अगर मैं तो एक कप बना के लाई हूँ। पीनी है ऐसे पूछे जैसे मेरे लिए बना के बैठे हो। बनाया अपने लिए भी, शर्म नहीं आती? किस बात की? अब रात को मैं नहीं बनाने वाली कुछ, मत बनाई हो, बाहर से मंगवा लेना। बस यही कहते हो तुम। कहते हो क्या मतलब है यार? पूरे हफ्ते में एक दिन तो छुट्टी होनी चाहिए। मेरा भी दिल करता है, हद है। सवेरे की छुट्टी दे दी और रात में छुट्टी। सवेरे की छुट्टी मैं कौन सा खाली बैठी थी? मैं तो रसोई में ही लगी पड़ी हूँ। छुट्टी कौन सी मुझे मिल रही है? अच्छा चलो, ओके टाटा। ओके टाटा। जाओ अपना काम करो, थक गए होगे, सो जाओ, आराम करो। ये भांडे, ये कपड़े, ये कौन समेटेगा? हेलो, एक तो कान में ये लगा के बैठ जाते हैं ना, तो इनको सुनाई नहीं देता। सुन रहे हो क्या? हाँ, लाइट जला दो पीछे से। प्यार से बोल रहे यार। प्यार से क्या बोलो? आपको सुनाई देता है? कान में लगा के बैठे हो। तब गाती रहेगी। सो गाइस, तो मुझसे ना बहुत सारे लोगों ने पूछा था दीदी आप कौन सा हेयर कलर लगाते हो। तो मैंने अपने लाइव में बताया था
कि वैसे तो मेरे पास प्रमोशन के लिए जो आता है मैं वो भी लगा लेती हूँ, बट जब मेरे पास प्रमोशन के लिए कोई नहीं आता और मुझे लगाना होता है तो मैं लगाती हूँ ये वाला गोदरेज का सिंपल। कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है ये वाली, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। मैंने बहुत सारे हेयर कलर अप्लाई किए, बहुत सारे, मतलब कभी किसी से हेयर फॉल होता है, कभी किसी से सर में ना इचिंग होने लग जाती है, दाने हो जाते हैं, बट ये मेरे ना स्किन पे सूट कर गया। ज़रूरी नहीं कि आपकी स्किन पे भी सूट करे, बट मेरी स्किन पे तो सूट कर गया, तो मैं अभी तो इसे काफ़ी टाइम से यही लगा रही हूँ। अगर बीच में कोई प्रमोशन के लिए आ जाता तो वो भी लगा लेती हूँ, फिर उसका रिव्यू करना होता है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। बट वैसे रेगुलर मैं ये लगा रही हूँ पिछले 2 सालों से इसको, गोदरेज के। और इसमें मैं कभी तो मैं नेचुरल ब्राउन कलर लगा लेती हूँ, कभी मैं नेचुरल ब्लैक कलर लगा लेती हूँ, मतलब कोई परमानेंट नहीं है, मेरे मूड के ऊपर है, कभी ब्लैक कभी ब्राउन, ऐसे ही लगाती रहती हूँ। तो अभी आज मुझे हेयर कलर करना था, थोड़े थोड़े बाल ना सफ़ेद शुरू हो गए हैं बीच में से, तो फिर मैंने सोचा कि चलो हेयर कलर कर लेती हूँ। आज पार्लर भी जाके आई हूँ तो आज थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाला है। आप लोग भी यही बोलते रहते हो कि रोज़ घर के काम दिखाते रहते हो, तो चलो जी कभी कभी अपने लिए भी टाइम है। आज मैं अपने काम दिखा रही हूँ कि आज मैं अपने लिए टाइम निकाल रही हूँ। तो फटाफट से कलर लगा लेती हूँ और बहुत अच्छे से, मतलब आधे घंटे में ना। और सबसे बढ़िया बात पता है इसकी क्या है कि मैं शैम्पू भी नहीं करती इसके बाद, मैं शैम्पू करती हूँ अगले 2 दिन के बाद। तो बाल ना बहुत अच्छे से स्मूथ रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, और इससे ना मेरे को हेयर फॉल भी नहीं होता। नहीं तो पीछे मैंने एक बार स्ट्रिक्स का कलर यूज़ किया था भाई, उससे मुझे इतना हेयर कलर, इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो गया था ना, बहुत ज़्यादा, ऊपर से सर में इतनी ज़्यादा खुजली रहती थी। तो अब ये वाला कलर मेरी स्किन पे सूट कर गया। अगर आपको मंगवाना है तो नीचे प्रोडक्ट टैग का ऑप्शन आ रहा होगा, वहाँ से भी मंगवा सकते हो, नहीं तो मार्केट से भी मिल जाएगा, आप कहीं से भी ले सकते हो। वैसे कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, अगर आपकी स्किन पे सूट करे तभी लगाना, ऐसे मत लगाना। सो गाइस, तो मैंने ना, बंद करो आवाज़। सो गाइस, तो मैंने अभी कलर लगा लिया है अपने बालों पे, और अभी आधा घंटा मैं रखूँगी और फिर हेड वॉश करूँगी। तो तब तक मैं सोच रही हूँ कि कपड़े प्रेस कर लूँ, क्योंकि एक एक टाइम कीमती होता है। फटाफट से कपड़े प्रेस हो जाएंगे तो मेरा ये वाला काम फारिग हो जाएगा। और ये जनाब सुबह से इसी पोजीशन में फ़ोन लेके बैठे हैं बस। ये बंदा मस्त संडे का मज़ा उठा रहा है। ये खाया था ना अभी डोना आपने, डोना कौन मतलब खाता है? प्रसाद खाया था ना मैंने इसमें? डोना नहीं खाया। प्रसाद, आपका डोना पड़ा हुआ मैंने नहीं खाया अब तक। प्रसाद खाया था, इसको बाहर फेंक भी देते होते हैं उठेगी तो फेंक दियो। यार। अब इतने आलसी बने, संडे कोई को- क्या कहेगा मेरा मर्द इतना आलसी है। हाँ, संडे को तुम ऐसे ही। मेरा संडे कब आएगा? तेरा रोज संडे है, रोज घर पे हो तुम, संडे ही है तुम्हारे लिए। काम से छुट्टी वाला संडे होता है, जो काम से छुट्टी मिल जाए, सुबह से लेकर शाम तक ऑर्डर दो। बस मैं आपको ऑर्डर दूँ, ऐसे बैठे कोने में खड्डा करूँ, ऑर्डर दो। हमने वहाँ जा, मायके जाओ, वहाँ पे ऑर्डर दिया करो, मम्मी भाभी को। भाभी को ऑर्डर क्यों दूँ? पति को दूंगी, काम पति के करती हूँ, भाभी के करती हूँ। यहीं पे ऑर्डर चलेंगे मेरे, समझ आ गई है? सुन रहे हो? यहीं पे ऑर्डर चलेंगे मेरे, यहीं पे। जीना मरना हंसना खुशी गम अब मेरी यहीं पे है यार आपके मैं संग। जाऊँ, बैठ गया तो तूने मेरी जान खा जानी है। अब मैं कहाँ करूँ? आलसी पति मेरा, कपड़े भी नहीं पहन के राज्य संडे को ढंग से, बनियान कर में बैठ रहते हैं। गर्मी पता कितनी है? मेरे को तो पता ही नहीं है ना, मैं तो दूसरे ग्रह पे रहती हूँ। हाँ भी रहती हूँ इस ग्रह पे, गोले पे, है ना। और ना कोई शेव करानी ना कुछ कराना, ऐसे होती है हमारी संडे को नोक झोंक। चलो मैं फटाफट कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, फिर मेरे को हेड वॉश करना है, फिर आराम से बैठेंगे, मस्ती मारेंगे। फिर मैं भी देखूंगी एक आधी कोई मूवी आज। तो अभी मैं फटाफट से कपड़े प्रेस करने लगी हूँ, और कपड़े प्रेस करने के बाद मैंने ना हेड वॉश भी कर लिया था। हेड वॉश करने के बाद शाम हो गई थी और हम चल पड़े गोलगप्पे लेने के लिए। हम बाहर से गोलगप्पे लेके आए। आज पता है क्या, सबकी फरमाइश अलग थी। मम्मी बोली कि मुझे गोलगप्पे खाने हैं, पापा बोले मुझे दही भल्ले खाने हैं, मैंने बोला कि मेरा 2 दिन से ना गर्मा गर्म समोसे खाने का मन कर रहा है और मैं 2 समोसे तो कम से कम खाऊंगी। मन्नू बोला मुझे चाउमीन खानी है, तो मेरा हस्बैंड बोले मैं तुम सब में से थोड़ा थोड़ा ले लूंगा, मैं सब कुछ खा लूंगा, वैसे मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पे हम गोलगप्पे लेके आए, तो गोलगप्पे आधे से ज्यादा टूटे हुए निकले। फिर हमने सबने एक एक दो दो गोलगप्पे खाए। फिर मेरा तो भाई समोसे खाने का मन करा, तो मन्नू बोला मैं भी एक समोसा खाऊंगा। 2 समोसे, सच्ची में लिटरली मुझे बड़ा मन करा था, और मैंने गर्मा गर्म 2 समोसे खाए, छिक ली, मतलब अच्छे से मेरा पेट भर गया।
बट फिर भी मन की लालसा खत्म नहीं होती। तो फिर मैंने मन्नू के साथ थोड़ी सी चाउमीन भी खाई और भाई सब कुछ इतना टेस्टी टेस्टी लग रहा था। जब भूख लगी हो ना, सुबह से मैंने ढंग का नाश्ता वाश्ता कुछ नहीं किया था, थोड़ी सी इडली खाई थी, इडली से पेट भरता नहीं है। और यहाँ देखो माँ बेटे का प्यार। पापा के लिए दही भल्ले लाए थे ना, तो पापा ज्यादा खाते नहीं है, क्योंकि पापा ना थोड़ा सा कम ही खाते हैं, मतलब बहुत कम डाइट है पापा की, तो बचा दिया पापा ने। तो मैं तो दही भल्ले वैसे ही नहीं खाती हूँ, तो माँ बेटा अपना दही भल्ले लगे हुए हैं। और यहाँ पर अब लास्ट में हमारी है चाउमीन। तो मन्नू के लिए चाउमीन आई थी, अब बहुत सारी क्वांटिटी थी, थोड़ी थोड़ी हमने भी शेयर कर ली और आज का डिनर हमारा हो गया। बस थोड़े से बर्तन छूटे हुए थे, वो तो थोड़े से होने हैं, बट शाम को एटलीस्ट मैं थोड़ा सा फ्री हो गई थी और मैंने किया आराम। चलो जी, आज का ब्लॉग खत्म करते हैं और आपको करते हैं आज की राम राम। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।